बस करो दुर्योधन, बस करो। युधिष्ठिर से दांव पे और क्या लगवाना चाहते हो? पर इसके पास तो कुछ शेष बचा ही नहीं। बहुत कुछ शेष है आचार्य द्रोण, पाने के लिए भी और खोने के लिए भी। माना कि सम्राट युधिष्ठिर अब सब कुछ हार गए, परंतु जब सम्राट युधिष्ठिर ने यहां प्रवेश किया था तो इंद्रप्रस्थ के सम्राट थे और अब एक दास बनकर हम सबके समक्ष खड़े हैं। प्रश्न तो ये उठता है आचार्य द्रोण कि ये सारा जगत सम्राट युधिष्ठिर को किस नाम से स्मरण रखेगा? उस राजा के नाम से जिसने द्यूत में अपने आत्मसम्मान के साथ साथ सब कुछ हार डाला, या उस राजा के रूप में जिसने सब कुछ खोकर भी सब कुछ फिर से पा लिया और फिर से सम्राट बन गए? परंतु अब इनके पास शेष बचा ही क्या है दांव पे लगाने के लिए? एक वस्तु शेष है जिसे दांव पर लगाकर ये सब कुछ फिर से जीत सकते हैं, फिर से सम्राट बन सकते हैं। जो सब कुछ हार चुका हूं, उसके पास क्या शेष है? मैं बताता हूं। वो शेष है जिस पर आपको गर्व है। वो शेष है जिस पर आपका अभय अधिकार है। वो जो आप पांचों भाइयों को एक सूत्र में बांध के रखता है। वो जिसका जीवन आप पांचों से जुड़ा है। तुम पांचों को एक करने वाली द्रौपद पुत्री पांचाली तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ पांचाली का नाम लेने का? हाँ, मैं अभी इसी क्षण शकुनी समेत सारे खरों का नाश कर दूंगा। मौन रहो सब। दासों को शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं है। दास शस्त्र नहीं उठाते। धर्मराज, अपने भाइयों को समझाइए दासों का क्या धर्म होता है। दुर्योधन, मत भूलो कि पांचाली कुलवधू है। पांचाली कुलवधू थी महामहिम, परंतु अब वो दासवधू है, अर्थात एक दासी।
ऐसा नहीं है कि पांचाली पहली बार दांव पर लग रही है। पांचाली तो सदा से दांव पर लगती आ रही है। पहले पांचाल स्वयंवर में, उसके पश्चात बहन कुंती के वचन पर। पांचाली तो सदा से दांव पर लगती आ रही है और हम इन्हें विवश नहीं कर रहे हैं ना। हम तो इन्हें स्मरण करवा रहे हैं कि इनके पास क्या क्या शेष हैं। स्मरण कीजिए सम्राट, पांचाली आपके लिए कितनी भाग्यशाली है। उसके साथ विवाह किया और तुरंत आप भिक्षुक से सम्राट बन गए। किसे पता आपका भाग्य बदल जाए। खेलिए सम्राट, खेलिए। एक दांव, अंतिम। किसे ज्ञात, पांचाली के भाग्य से आप फिर से सम्राट बन जाए। क्या सोच रहे हैं सम्राट? एक दांव और सब कुछ आपका। मैं पांचाली को दांव पर नहीं लगाऊंगा। मुझे इस दुर्योधन का दास बनना स्वीकार है। तो ठीक है, मैं तो केवल एक अवसर दे रहा था। यदि भ्राता युधिष्ठिर को स्वीकार नहीं है तो कोई बात नहीं। दास प्रतिगामी, जाओ और जाकर अब मेरी दासी द्रौपदी को यहां लेकर आओ। जाओ। दुर्योधन, तुम अपने सीमा का अतिक्रमण कर रहे हो। वहीं पर उन्हें विराम लगा दो। दुर्योधन, तुम इस भांति एक स्त्री का अपमान नहीं कर सकते। सावधान दुर्योधन। आप अपनी प्रतिज्ञा की सीमा में बंधे हैं पितामह। आप अपने वचन से बंधे हैं आचार्य। और तुम कर्ण मेरी मित्रता के बंधन में बंधे होकर मैंने तो केवल युधिष्ठिर को एक अवसर दिया था ताकि कोई मुझ पर छल का आरोप न लगा सके। परंतु यदि गहराई से देखें तो जिस क्षण वो स्वयं को हारे उसी क्षण वो द्रौपदी को भी हार चुके थे। यो पांचाली युधिष्ठिर के सम्राट बनते ही सम्राज्ञी बन चुकी थी, क्या वो अपने पांचों पतियों के दास बनते ही दासी नहीं बन जाती? प्रलाप मत करो दुर्योधन, मैं इस कुतर्क को नहीं मानता। पितामह, आपकी माता सत्यवती एक मछुआरे की कन्या थी, परंतु महाराज शांतनु से विवाह करते ही रानी बन गई है ना? दुर्योधन, यदि मैं असत्य कह रहा हूं तो एक काम करते हैं, हम
महामंत्री विदुर से ही पूछ लेते। महामंत्री विदुर, आप ही बताइए, धर्म क्या कहता है? मैंने केवल युधिष्ठिर को एक अवसर दिया था, अन्यथा द्रौपदी तो पहले ही मेरी दासी बन चुकी है। या तो एक और दांव खेले, और या ये स्वीकार कर लें कि द्रौपदी मेरी दासी है। सोच लीजिए सम्राट। नहीं, हम तो केवल आपको एक अवसर देना चाहते हैं ताकि किसी को ये ना लगे कि हम आपके साथ छल कर रहे हैं। अंतिम दांव, यदि आप जीत गए सब कुछ आपका। मैं पांचाली को दांव पर लगाता हूं। हे हो पुत्र, यदि मैं ये नहीं भी कहता पितामह, तो भी पांचाली को दासी के समान जीवन यापन करना होता। और यदि मैं ये चाल जीत गया तो पांचाली के साथ साथ अपने अनुजों और इंद्रप्रस्थ को पुनः प्राप्त कर लूंगा पितामह। यही अंतिम अवसर है मेरे पास इस दुस्वप्न का अंत करने का। मैं पांचाली को दांव पर लगाता हूं। हे गोविंद, कहीं कोई और घोर अनर्थ तो नहीं होने जा रहा? का इस भांति जलना, ये भी एक अपशगुन है। बारा
पांचाली विधिवत तुम्हारी दासी हुई। ना, मेरा श्वास, मेरा ध्यान, मेरी आस, मेरा अभ्यास है तू दुर्योधन। हाँ मामा, हाँ मामा। कोई सीमा नहीं रखती। तुम जाकर अभी इसी क्षण दासी द्रौपदी को हमारी सेवा में प्रस्तुत करो। जाके कहो उस अभिमानी द्रौपदी से कि उसके नए स्वामी दुर्योधन ने उसे अपनी सेवा में पुकारा है। अभी उस अभिमानी द्रौपदी से कि उसके नए स्वामी दुर्योधन ने उसे अपनी सेवा में पुकारा है। रुको प्रतिकामी। सभा का नियम था कि कोई भी राज स्त्री सभा में उपस्थित नहीं होगी। पांचाली कुल वधू है, उसे यहाँ आने की अनुमति नहीं। पितामह, कदाचित आप भूल रहे हैं कि पांचाली ना तो सम्राज्ञी है अब, और ना ही कुरुवंश की कुलवधू। वो मात्र एक दास पत्नी है। बस करो दुर्योधन, बस करो। अधिक अनर्थ करने का प्रयत्न किया तो उसका परिणाम कहीं भयावह न हो। महामहिम, नियम ये था कि कोई राष्ट्रीय सभा में नहीं आएगी, परंतु दासी को सेवा के लिए सभा में आने का नियम सभी ने स्वीकार किया था। गांधार नरेश, अपनी सीमा में रहो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी सीमा भूल जाऊं। शकुनी ठीक कह रहा है ताचरी। अब यदि द्रौपदी पुत्र दुर्योधन की दासी है तो उसे सेवा के लिए सभा में बुलाने का अधिकार दुर्योधन को है। नियम अधर्म को रोकने के लिए बनाए जाते हैं महाराज, अनर्थ और अधर्म करने के लिए नहीं। अपने इस पुत्र को रोकिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसे नाश करने की प्रतिज्ञा ले बैठूं। एक और प्रतिज्ञा लेने से पूर्व ताचरी, अपनी उस प्रतिज्ञा का स्मरण कीजिए जो आपने वर्षों पूर्व ली थी। वो प्रतिज्ञा जो आपको हस्तिनापुर के सिंहासन से बांधती है। वो प्रतिज्ञा जो आपको मेरा विरोध करने से रोकती है। यदि ऐसा है तो ठीक है, मैं आपका विरोध नहीं कर सकता, परंतु मैं इस अनर्थ का भाग नहीं बन सकता। यह अधिकार मुझे है, इसलिए मैं इसी समय इस सभा का परित्याग करता हूं। महामहिम, प्रतिज्ञा जो आपने की थी हर परिस्थिति में गुरुकुल का साथ देने की, प्रतिज्ञा जो आपने की थी कि हर निर्णय में महाराज धृतराष्ट्र का साथ देने की,
वही प्रतिज्ञा आपको इस सभा का त्याग करने के लिए भी रोकती है महामहिम। क्या आज आप अपना वचन तोड़ना चाहते हैं महामहिम? चाहे तो आप स्वयं अपने धर्म का वध कर सकते हैं, परंतु जब तक महाराज धृतराष्ट्र आपको आज्ञा नहीं देते तब तक आप इस सभा का त्याग नहीं कर सकते। ये आपकी प्रतिज्ञा भी है और बंधन भी। आज प्रथम बार मुझे ये प्रतीत होता है कि कदाचित मुझे ये प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए थी। जिस इच्छा मृत्यु को मेरे पिता ने मुझे वरदान स्वरूप भेंट किया था, वह श्राप प्रतीत होती है। में आओ दुर्योधन, तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ। मत करो ये अनर्थ। प्रतिशोध पूर्ण हुआ? प्रतिशोध तो अभी आरंभ हुआ है मित्र, और अब इसके मध्य में तुम्हें भी नहीं आने दूंगा। मित्र, रतिकामी, जाओ और जाकर उस दासी द्रौपदी को सभा में प्रस्तुत होने का आदेश दो, आदेश दो, आदेश दो। क्या ये आदेश मेरे पति का है? जी नहीं, ये आपके स्वामी का आदेश है। सम्राट युधिष्ठिर आपको द्युत में हार चुके हैं और अब आप सम्राट दुर्योधन की दासी हैं। पहले ये बताओ कि धर्मराज द्यूत में पहले स्वयं को हारे या मुझे? पहले वो स्वयं को हारे देवी। तो फिर जाओ और जाकर पूछो सभा में, जो व्यक्ति स्वयं को दांव पर लगाकर हार चुका हो, क्या उसे किसी और को दांव पर लगाने का अधिकार है? जाके कह दो दुर्योधन से कि याज्ञसेनी द्रौपदी ना उसकी दासी है और ना ही उसका दासत्व स्वीकार करती है, इसलिए उसके आदेश पर मैं सभा में प्रस्तुत नहीं होंगी। जाओ और जाकर कह दो दुर्योधन से कि द्रौपदी ने कभी अपने पति को उसे दांव पर लगाने का अधिकार ही नहीं दिया, तो फिर हारने का कैसा अधिकार? और उससे कहना कि यदि उसकी भुजाओं में इतना बल है तो मुझे स्वयंवर में जीतता। पापी और छली की भांति द्यूत खेलने वाले को मैं अपने जीवन का अधिकार नहीं देती, अधिकार नहीं देती, अधिकार नहीं देती, अधिकार नहीं देती, अधिकार नहीं देती। अधिकार? अधिकार? दुशासन, तुम्हारा भाई होने के नाते तुम्हें ये अधिकार देता हूं कि तुम
मेरा अपमान करने वाली उस दासी को, उस अभिमानी द्रौपदी को अपने इन भुजाओं से उसके बाल पकड़कर बलपूर्वक खींचकर इस सभा में लेकर आओ। दासी को यहाँ लेकर आओ। नहीं दुर्योधन, नहीं। दुशासन, ऐसा मत करना। सावधान दुशासन, यदि पांचाली को स्पर्श भी किया तो तुम सब भाइयों का सर्वनाश कर दूंगा। मौन रहो बैल भीम, मत भूलो कि तुम सब दास हो और दासों का धर्म उसके स्वामी के विरुद्ध बोलने की या शस्त्र उठाने की अनुमति नहीं देता, नहीं देता, नहीं देता। भूल जाऊंगा सब धर्म, भूल जाऊंगा और विनाश कर दूंगा तुम सबको, विनाश कर दूंगा। यदि अपने ज्येष्ठ के वचनों का निरादर करना है तो जाओ, हम आपको स्वतंत्र करते हैं? परंतु यहां से जाने से पूर्व इस सभा से और अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर से यह कह दो कि तुम ना उनका धर्म स्वीकार करते हो और ना ही उनका अधिकार। दुशासन, मौन एक भांति स्वीकृति होती है। पांडवों ने द्रौपदी को इस सभा में लाने की अनुमति दे दी है। खींच कर बालों से। हाँ, जाओ, जाओ दुशासन। खींच कर महारानी, आप यहाँ से निकलिए और अपने सम्मान की रक्षा कीजिए। कुमार दुशासन को आपको बलपूर्वक लाने का आदेश दे दिया गया है। और वहाँ चल हट यहाँ से। मेरी अनुमति के बिना मेरे कक्ष में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? मैं साम्राज्ञी हूँ, हस्तिनापुर की कुलवधू, तुम्हारी भाभी हूँ। दुष्ट! इतना बड़ा अपमान! भूल मत कि मैं याज्ञसेनी द्रौपदी हूँ। अपने सम्मान की रक्षा करना मुझे भली भांति आता है। न तुझ में इतना साहस है और न उस नीच दुर्योधन में कि मुझे दासी बनाकर अपने समक्ष प्रस्तुत कर सके। अग्नि की शिखा को बांधा नहीं जा सकता दुशासन। और यदि साहस है तो कुरुवंश की कुलवधू को महारानी की उपस्थिति में ले जाने का प्रयत्न करो। धृतराष्ट्र, अब भी समय है। पुत्र मोह में इतने भी अंधे मत हो जाओ। इस अनर्थ को रोक लो।
अनर्थ की अग्नि को इतना भी प्रज्वलित न करो कि समूह कुरुवंश इसमें स्वाहा हो जाए। दासियों के मस्तक पर चूड़ामणि शोभा नहीं देती। हट! परंतु वीरांगना के हाथ में खड़ग अवश्य शोभा देता है। दुष्ट दुशासन! अग्नि के ताप को कुछ की भीति नहीं रोक सकती। तुझे क्यों समझ में नहीं आती दासी कि तेरा प्रतिकार जितना बढ़ेगा तेरे अपमान की पीड़ा उतनी ही बढ़ेगी। आज अग्नि तो क्या 5 तत्व मिलकर भी तेरा मान मर्दन होने से नहीं रोक सकते।
युधिष्ठिर, आपका आदेश ना मानने वाली दासी दंड के लिए प्रस्तुत है। दुशासन! दुशासन! मैं पांडुपुत्र भीम ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि जिन हाथों से तुमने द्रौपदी को स्पर्श किया है, मैं उन्हीं हाथों को धड़ से उखाड़कर फेंक दूंगा। स्वप्न मत देखो दास, प्रतिज्ञा तो तब पूर्ण होगी जब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अनुज दुशासन, जब गर्व टूटता है, जब अभिमान चकनाचूर हो जाता है, तब सबसे पहले मुख काला हो जाता है। अग्नि सूता होने का गर्व टूटा है इस याज्ञ सैनी का। दिखाओ इस दासी द्रौपदी का मुख। मैं दासी नहीं हूं, मूर्ख दुर्योधन। मैं साम्राज्ञी हूं। तुम्हारी चौसर पर पड़ा कोई मेरू नहीं जिसे जब जी चाहे उठाकर फेंक दोगे। हस्तिनापुर की राज्यसभा में ये किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है महाराज? मैं कुरुवंश की कुलवधू हूं, आपके अनुज की पुत्रवधू हूं, कुरु राष्ट्र की प्रतिष्ठा हूं। हस्तिनापुर की लक्ष्मी बनकर मैंने इस नगर में प्रवेश किया था महाराज, और आज मुझे यहाँ इस प्रकार इस सभा में लाया जा रहा है। क्यों महाराज? क्या ये भी कुरुवंश की कोई रीति है? पितामह, आप तो हस्तिनापुर की प्रतिष्ठा के रक्षक हैं, तो आज हस्तिनापुर के सम्मान का अंत होता हुआ आप कैसे देख सकते हैं? आप तो स्वयं माता गंगा के पुत्र हैं पितामह, वो तो पतित पावनी है। फिर आपके सामने ये पाप होता हुआ आप कैसे देख सकते हैं पितामह? गुरुद्रोण, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा व्यवहार? क्या अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देते समय लज्जा की शिक्षा देना भूल गए थे आप अपने शिष्यों को? क्या युद्ध भूमि में अपने प्राणों को दांव पर लगाने के साथ साथ एक स्त्री के मान को भी दांव पर लगाना सिखाया आपने?
विदुर? तो इस समय आपकी नीति शांत क्यों है? महाराज से तो विधाता ने देखने की क्षमता छीन ली, परंतु अनीति का विरोध करने का साहस आपसे किसने छीन लिया? अपनी मन की आंखों से देखिए महाराज, आपके पुत्र किस प्रकार मर्यादा भंग कर रहे हैं। आप मौन कैसे बैठ सकते हैं? एक दासी को सदा अपने स्वामी के आदेश का पालन करना चाहिए पांचाली। और तुम इस समय पुत्र दुर्योधन की दासी हो। मैं कैसे दासी हो गई? किस प्रकार दासी बन गई मैं? अभी तक धर्मराज युधिष्ठिर ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया ही नहीं। जब वो द्यूत में स्वयं को हार चुके थे, तो उन्हें मुझे हारने का अधिकार किसने दिया? कहते हैं कुरु ध्वज के नीचे धर्म सांस लेता है, तो उसी ध्वज को थामने वालों से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या यही धर्म है कि जुए में हारा हुआ जुआरी अपनी पत्नी को भी हार जाए? क्या यही धर्म है? आर्यव्रत के महान शूरवीर पांडव, आप सब मुझे कैसे हार गए? अपनी पत्नी को कैसे हार गए? किसकी आज्ञा से? किसकी अनुमति से? किस अधिकार से? मैं आप पांचों में से किसी एक की नहीं, आप पांचों की पत्नी हूं। इसीलिए आप सभी के अर्धांग पर मेरा अधिकार है, और ये अधिकार किसी भाई के अधिकार से कहीं अधिक है। माना कि आप पांचों भाई हैं, परंतु एक पत्नी का अधिकार परिवार में सबसे अधिक होता है। मनुष्य की मृत्यु पर परिवारजन केवल दुखी होते हैं, परंतु विधवा केवल उसकी पत्नी होती है। पत्नी केवल परिवारजन नहीं, परिवार को आगे बढ़ाने वाली जननी है। उस जननी को कैसे हार गए आप? कैसे? क्या धर्मराज युधिष्ठिर ने आप चारों अनुजों से मुझे दांव पर लगाने की अनुमति ली थी? क्या आप चारों कनिष्ठों ने अनुमति दी थी? यदि नहीं तो फिर कैसे? तो फिर कैसे मुझे दांव पर लगाया गया? कैसे मैं दासी बन गई? क्या धर्मराज के धर्म का भाला अपनी धार खो चुका था? क्या महाबली वृकोदर भीम की गदा इतनी भारी हो गई थी कि उनसे उठी नहीं? क्या महाधनुर्धार अर्जुन अपना गांडीव चलाना भूल गए थे? क्या नकुल और सहदेव खड़ग उठाने में समर्थ नहीं थे?
मनुष्य से मेरा प्रश्न करने का अधिकार है, परंतु मैं केवल आप सबसे यह प्रश्न करना चाहती हूँ कि जिसके साथ अग्नि को साक्षी मानकर सप्तपदी लिए, क्या उस स्त्री को एक वस्तु समझ लिया आप सबने? क्या स्त्री एक वस्तु है कि जब जी चाहा दांव पर लगाया और जीत लिया? क्या स्त्री का मान एक खिलौना है कि जब मन चाहा सजा कर रख दिया और जब मन चाहा पांव तले कुचल दिया? क्या स्त्री का घर पुरुषों की इच्छा पर चलने वाला दास है? क्या स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए धर्म पुरुषों को एक स्त्री का अपमान करने की आज्ञा देता है? या धर्म स्वयं ही एक स्त्री के अपमान का कारण है? पांचों ने भले ही अपने आप को दास स्वीकार कर लिया, परंतु याज्ञसेनी द्रौपदी अभी भी स्वयं को स्वतंत्र मानती है और इस संसार की कोई भी शक्ति उसे दासी सिद्ध नहीं कर सकती। शांत शांत हो जाओ द्रौपदी। सम्मान का प्रश्न तो पुरुषों से पूछा जाता है। ये पांचों के पांचों नपुंसक है, नपुंसक। कैसे नपुंसकों को अपना पति बना लिया है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एक काम करता हूं, मैं तुम्हें भी एक अवसर देता हूं। एक अवसर अपना सम्मान बचाने का। मुझे अपना लो द्रौपदी। मुझसे संबंध बनाओ तो मैं वचन देता हूं, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। मुझसे संबंध बना लिया तो ना तो कोई तुम्हारे ऊपर आंख उठाकर देखेगा और ना ही मुख उठाकर कोई दासी कहेगा। द्रौपदी आकर मेरी गंगा में बैठो। आओ!
आकर मेरी टंगा में बैठो। आओ! दुर्योधन! पांडुपुत्र भीम, ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं तुम्हें ऐसी मृत्यु दूंगा कि संपूर्ण भूमि सदियों तक कांप उठेगी। मैं तुम्हारी यही जंगल तोड़कर तुम्हारा प्राण ले लूंगा दुर्योधन। ये मेरा प्राण है, ये मेरा प्राण है, ये मेरा प्राण है। कुलवधू का ऐसा अपमान देखने के लिए आपके पास आंखें तो नहीं है महाराज, पर कान तो है। सुन तो सकते हैं कि ये हस्तिनापुर के विध्वंस के पंजाब है। इस समय मैं कुछ नहीं कर सकता पांचाली। तुम दुर्योधन की दासी हो और तुम्हें उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। आओ दासी द्रौपदी, अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करो। आओ। मैं यज्ञ की अग्नि से जन्मी यज्ञ सेनी हूँ दुर्योधन, और अग्नि की ताप को बांधा नहीं जा सकता। मैं दासी नहीं, मैं स्वतंत्र हूँ, और मैं अभी इसी क्षण इस राजसभा का तिरस्कार करती हूँ। ये दासी आपका और मेरा अपमान करके इस सभा से जा रही है। क्या इसे दंड देने का अधिकार है मुझे? द्रौपदी, यदि तुमने दुर्योधन की आज्ञा नहीं मानी तो तुम दंड की पात्र होगी। अभी मुझ पे यज्ञ की अग्नि का अधिकार, अभी मुझ पर मेरे पिता का अधिकार है। पांडव भले ही अपनी पत्नी को हार गए हो, परंतु द्रौपदी अब भी स्वतंत्र है। जब तक मन से स्वतंत्रता का मान नहीं जाता, तब तक दासत्व का भान नहीं होता। तो फिर छीन लो आन इसका। वस्त्र हरण करो इस
इस दासी का। असंभव।